टैटू वाला आदमी लड़की के कपड़ों में हाथ डालता है। वह हैरानी की बात है कि देवी जैसी दिखने वाली लड़की की छाती को दबा रहा था। लड़की ने जोर से उसे धक्का दिया और कहा। टैटू वाला गुस्से से तिलमिला गया। उसने लड़की के चेहरे पर घूंसा मारा और फिर उसके पेट पर लगातार लातें मारी। पास खड़े उसके साथी को यह सब बहुत खतरनाक लगा तो उसने जल्दी से टैटू वाले को हटा दिया। उस आदमी की हिंसा के कारण लड़की जियाली के पेट की वह जगह जो हाल ही में टांकी गई थी फिर से फट गई और जो नीला पाउडर उसके पेट में जबरदस्ती डाला गया था वह अब उसके शरीर में फैलने लगा। लड़की की आंखें अचानक नीली हो गईं। गुस्से से भरी उस दवा की ताकत उसके पूरे शरीर में फैल गई। लड़की को भयानक पीड़ा हुई। वह चीखते हुए दीवार से जा टकराई। अब उसका दिमाग 20% तक जागरूक हो चुका था। होश में आने के बाद लड़की एकदम शांत हो गई, जैसे वह पूरी तरह बदल चुकी हो। फिर एक और आदमी अंदर आया। उसकी गंदी नजरों से साफ पता चलता था कि वह भी उस लड़की के साथ वही करना चाहता है। लड़की उसकी नीयत समझ गई। उसने जानबूझकर अपने पैर फैला दिए। लड़की के इस तरह सहयोग करने पर वह आदमी झुककर छूने लगा, लेकिन तभी लड़की ने उसे बेरहमी से मार डाला। अब वह लड़की एकदम निर्मम बन चुकी थी। उसके बाद में वह बाहर जाकर सभी गुंडों को मार देती है। लड़की ने बिना डरे अपने कंधे में फंसी गोली को उंगली से निकाल लिया। अब उसका विकसित दिमाग दर्द को महसूस ही नहीं करता था। लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। डॉक्टर अब भी ऑन ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन लड़की अंदर घुस गई और सीधे मरीज को गोली मार दी। फिर वह खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। दरअसल उसने सीटी स्कैन में देख लिया था कि वह मरीज बचने वाला नहीं था। उसने डॉक्टर से कहा कि वह उसके शरीर में बचा हुआ नीला पाउडर निकाल दे, वह भी बिना बेहोश किए। जल्द ही नीला पाउडर निकाल लिया गया। 1 किलो पाउडर में से अब सिर्फ करीब 500 ग्राम बचा था। लड़की को अब ज्यादा भूख लगने लगी थी। अपनी माँ को आखिरी बार कॉल करने के बाद वह सीधे सबसे बड़े ड्रग माफिया के अड्डे पर पहुंच गई। ड्रग माफिया आराम से संगीत सुन रहा था। लड़की ने उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी यादों से बाकी बची नीली दवा की लोकेशन पता कर